नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हमारी हिंदी अनिवार्य की ये कक्षा है और जिसमें हम पूर्व में हमारा तीसरा पाठ नीति के दोहे, रहीमदास जी के जो दोहे हैं वो हम पढ़ रहे थे, उनकी व्याख्या हम समझ रहे थे, जिसमें हम प्रथम 6 दोहे कर चुके हैं और अब हम 7 से लेकर के 12 तक के दोहे भाग 2 के रूप में इसे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि पता ही है, रहीमदास जी ने नीति संबंधी दोहे लिखे जिसमें परोपकार, परदुकातरता, सज्जनता, स्वाभिमान, लोक व्यवहार की हमें सीखें दी हैं और उनको अपने जीवन में हमें उतारने से हमारा जीवन श्रेष्ठ और गुणी जनों जैसा बन जाता है, बन जाएगा भी अगर हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। और उन्हीं प्रकार की सीखों के साथ, लोक व्यवहार की बातों के साथ हमें जीवन के अमूल्य जो संदेश है वो देने का कार्य रहीमदास जी ने हमें किया है। और आज हम उसी की कड़ी में हम 7वां दोहा है वो हमारा हम देखते हैं, जिसमें हमें परोपकार की बात, परोपकारी जो पुरुष होते हैं उनके का जीवन कैसा है, उनके द्वारा जो संचित किया धन है वो किसके काम आता है वो हमें बताते हैं। और कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर मैंने वृक्ष होते हैं, फल नहीं खाते हैं। सरवर मैंने सरोवर, जिसे हम तालाब कह देते हैं। पिए ही न पान, पिए ही मैंने पीते हैं, पान मैंने यहाँ पर पानी। कही रहीम, रहीमदास जी कहते हैं पर काज मैंने दूसरे के कार्य के लिए। कैसा कार्य? हित, दूसरे के कार्य के हित के लिए, मैंने दूसरे के हित के कार्य के लिए। संपत्ति मैंने अपने धन संपदा जो होती है, संचय मैंने संग्रहित करना, इकट्ठा करना, सुजान मैंने जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं। कवि रहीमदास जी सज्जन पुरुषों की जो परोपकारिता है उस भावना का दर्शन हमें प्रकृति के सुंदर रूप के साथ प्रदर्शित करते हुए बताते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, कि जो वृक्ष होते हैं वे वृक्ष कभी भी अपने फल को जो खाना है वो स्वयं नहीं करते, बल्कि हम अर्थात भी जो वृक्षों के जो फल हैं वो वृक्ष स्वयं नहीं खा करके वो दूसरों के लिए फल देते हैं, और जिसका हम मनुष्य, पशु, जानवर, पक्षी क्या करते हैं? पान करते हैं। ये अपने उपयोग के लिए नहीं है। सरोवर पिए ही ने पान, और सरोवर मैंने जिस प्रकार सरोवर भी अपने जल का पान स्वयं नहीं करता, उसके जल का पान हम मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर इत्यादि करते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि कही रहीम, रहीमदास जी कहते हैं कि पर काज हित, दूसरे के कार्यों के हित के लिए जो सुजान सज्जन व्यक्ति है वो संपत्ति का संचय करते हैं, संग्रह करते हैं और उससे दूसरों की सहायता करते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का जो धन होता है, सज्जनों का, श्रेष्ठ पुरुषों का जो धन है वो परोपकार के लिए है, स्वयं के लिए नहीं। कैसे? कि जैसे वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, सरवर स्वयं पानी नहीं पीता, वैसे ही परोपकारी सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वे अपने धन का उपयोग अपने लिए नहीं करते। तो इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार की परोपकारिता की जो भावना है उसको अपनाना चाहिए, ऐसा संदेश यहाँ पर दिया गया। हमारा दूसरा दोहा और आज का, और क्रम से अगर हम 8वां देखें तो थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। थोथे बादर, थोथे मैंने जो खाली होते हैं, जल रहित जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर क्या? बादर, बादर के अर्थ में जल रहित शब्द का प्रयोग मैंने किया, वैसे थोथा मैंने खाली। क्वार के, क्वार जो हमारा चौमासा होता है, सावन भादो वाला जो हम चौमासा कहते हैं, वर्षा ऋतु के ऋतु वाला जो मौसम है उसका अंतिम मास आश्विन मास होता है। और उस आश्विन मास में बादल कैसे होते हैं? थोथे होते हैं, खाली होते हैं। जो रहीम गहरात, गहरात मैंने गहराते हैं, गरजते हैं, बरसते नहीं है, गर्जना मात्र ही होती है क्योंकि वे खाली होते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष जो धनवान था क्या हो जाए? निर्धन भय, निर्धन हो जाए, करे पाछली बात, वह अपनी पिछली बात करता है। उसी प्रकार इस दोहे में कवि रहीमदास जी ने हमें आत्म प्रशंसा से बचने की बात कही है कि हमें आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा जो थोथा होता है वो बजता जाता है, उसमें कोई तंत्र, अगर हम उसे कहें उसमें कोई सार नहीं होता,
उसी प्रकार यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि आत्म प्रशंसा से बचने का जो संदेश है वो देते हैं और कहते हैं कि थोथे बादल कुआर के, जिस प्रकार आश्विन और मास के महीने में जो बादल होते हैं वे जल रहित खाली होते हैं, जो गहरात जिस प्रकार वो गरजते हैं बरसते नहीं हैं, वैसे ही धनी पुरुष निर्धन भये, वैसे ही जो धनी पुरुष हैं थे और जब वो निर्धन हो जाते हैं क्या करते हैं, करे पाछली बात, वे अपनी पिछली बातों को, अपनी पिछली कौन सी बातें, अपने धनी होने के समय जो उन्होंने कार्य किए हैं और उनको वो कर नहीं सकते। दान की बात कहो चाहे अपनी आत्म प्रशंसा, अपनी बड़ाई जो है वो अपने पूर्व के जो किस्से हैं उन किस्सों को क्या करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। तो हमें यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि वे सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, गरजते ही हैं उस खाली बादल की तरह। अगर उन्हें देने की बात आ जाए, कोई उनसे मांग ले तो वे उसी किसी को कोई धन दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्धनी पुरुष अपनी आत्म प्रशंसा में बहुत सी बातें कहता है परंतु देने योग्य उसके पास कुछ नहीं है। वो वैसा ही है जैसे कि थोथे बादल सिर्फ गर्जना करते हैं, बरसते नहीं हैं। यहाँ पर हमें जो बात बताई, आत्म प्रशंसा की बात बताई है, इससे हमें बचना भी चाहिए। दूसरी कहा अगर इस प्रकार के व्यक्ति हों हमें उनकी उपेक्षा भी करनी चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। इस प्रकार ये हमारा 8वां दोहा, आज का दूसरा, आज का तीसरा दोहा क्रम से 9वां है। रही मन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कही जाई। इस दोहे में कहा है रहीमन असुआ मैंने आंसू, नैन ढरी नैनों से मैंने नेत्रों से डरी मैंने ढुलक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जिया मैंने हृदय दुख प्रकट करे, दुख को प्रकट करते हैं। क्या कि आंखों से जो आंसू बाहर निकल जाते हैं वे हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। जाही निकारो गेहते, जाही मैंने जिसे, निकारो मैंने निकाल दे, गेह मैंने घर से, कस ने भेद कही, कस नहीं क्या नहीं मतलब क्या नहीं, भेद कही वो भेद नहीं कहे, मैंने जिसको हम घर से निकाल देते हैं वो भेद कहता है, अर्थात हमारी राज की गुप्त जो बातें उनको कह देता है। यहाँ पर इस दोहे में रहीमदास जी ने हमें अपने आंसुओं को, अपने जो आंसू हैं उनको अंदर ही रखने की बात कही है, उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। वो कैसे होते हैं, वे घर के भेदी की तरह होते हैं। आंसुओं का बाहर निकलना और घर का भेद खुल जाना, इस बात को हमें समझाते हुए कहते हैं क्या कि रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करे। क्या कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंखों से आंसू बाहर निकल जाते हैं वैसे ही वे हमारे हृदय की जो वेदना है, पीड़ा है, कष्ट है, उस कष्ट को क्या कर देते हैं, इन सभी संसार के लोगों के सामने या हमारे मित्र सखा अन्य लोगों के सामने क्या कर देते हैं, प्रकट मैंने बता देते हैं, हमारी पीड़ा सामने आ जाती है। कहते कि ऐसा वो आंसू जो बाहर निकले वो कैसे हैं, कहते जाही निकारोगे थे, जिस प्रकार हम किसी को घर से निकाल देते हैं और वो हमारे घर की जो गुप्त बातें हैं, जो राज की बातें हैं, जो भेद होते हैं, उन भेदों को क्या कर देता है, उजागर कर देता है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने आंसुओं को अर्थात हमारी जो दुख की घड़ी है उस व्यथा को अपने आंसुओं से दूसरों के सामने प्रकट नहीं करने देना, बल्कि उसे अपने अंदर रखना है और हमें अपने घर की राज की बातों को अधिक लोगों को नहीं बताना और अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि जब वो बाहर निकल जाती हैं तो वो हमारे ही जीवन में किसी न किसी बड़े संकट का कारण बन सकती हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम विभीषण का उदाहरण ले सकते हैं। रामचरितमानस में, रामायण में ये बात आती है कि रावण ने विभीषण को जब घर से निकाल दिया था तब विभीषण बहुत श्रेष्ठ सज्जन पुरुष था, भले ही वो भगवान की शरण में गया हो परंतु उसे अपने भाई को छोड़ करके हमेशा के लिए एक कलंक जो होता है वो अपने माथे लिया। और कभी भी अगर हमें जब कहना हो कि ही घर का भेदी कौन है तब कहते हैं कि यह तो विभीषण है, अर्थात वह एक भगवान की शरण में जाने पर भी अपने घर से निकल जाने पर, भाई का त्याग कर देने पर वह क्या है, एक कलंक की तरह बन गया। और हम कहते हैं क्या कि घर का भेदी लंका ढाए, कौन, विभीषण है। विभीषण हमारे पाए जाते हैं और आज भी वो संज्ञा घर हमारे
भेद बताने के लिए एक नाम मिल गया, उसी प्रकार हमारे जो आंसू हैं वे भी विभीषण की तरह बन जाते हैं और हमारे हृदय की वेदना को प्रकट कर देते हैं। हमारा अगला जो दोहा है क्रम से 10 नंबर, आज का चौथा दोहा। रहीमन निज मन की विथा मनी राखो गोए, सुनी अठिले लोग सब बांटी न लेहे कोय। रहीमन निज मन, अपने मन की, पिथा मैंने व्यथा कष्ट पीड़ा वेदना, मन खीरा को मन में ही रखना चाहिए, गोय मैंने छिपा करके। सुनी अठिले, सुनी मैंने जो सुनते हैं, अठिले मैंने मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं, लोग सब मैंने सारे लोग। बांटी ने लेह कोई, बांटी ने बांटता नहीं है कोई भी। रहीमदास जी ने हमें यहाँ पर कहा है कि अगर हमारी कोई पीड़ा संकट कष्ट है उसे हमें अपने हृदय में ही रखना चाहिए, किसी से बांटना नहीं चाहिए। इस बात को बताते हुए कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, वेदना को, पीड़ा को, कष्टों को हमें अपने मन में छिपा करके रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्वाभिमानी पुरुष है और वह बुद्धि का परिचय देता है, अगर वह बुद्धिमान है तो अपने मन की बात को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा बल्कि छिपा करके ही रखेगा। कहते हैं कि सुनी अठिले लोग सब, कि अगर हम उस बात को लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं अपनी बात रखने के लिए, कुछ हल प्राप्त करने के लिए, अगर समाधान प्राप्त करने के लिए, तो कहते हैं कि लोग सब क्या करेंगे, हमारी उस बात को अठिले मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। बांटी न ले कोई, हमारे दुख को बांटने वाले लोग बहुत कम है इस संसार में। क्या कहा कि इस संसार के जो लोग हैं वे हमारी पीड़ा को बांटने वाले नहीं हैं, हमारा मजाक उड़ाने वाले हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की बात को, अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है तो वह अपने हृदय में रखेगा, बुद्धिमानी का परिचय देगा, अपने मन की जो पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, उनका जो समाधान है अपने ही आत्मबल से हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसी सीख रहीमदास जी हमें देते हैं। आज का हमारा 5वां दोहा है, क्रम से 11 नंबर हमारा चल रहा है। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन मैंने जो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, सबन को सभी को, लखत है मैंने देखते हैं। दीन ही लखे न कोई, दीन ही मैंने उस गरीब को, देखे न, लखे न मैंने देखे न मैंने नहीं, कोई मैंने कोई भी, उस गरीब को कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, कहते रहीमदास जी कहते हैं, जो दीन मैंने उस गरीब को लखे मैंने देखता है, दीन बंधु से मोहे, वो दीन बंधु मैंने दीनों का सहायक, या उसको ईश्वर के समान यहाँ पर बताया गया है। तो कहते हैं यहाँ पर रहीमदास जी कि जो दीनों की सहायता करने वाला है, दीनहीनों की रक्षक है, उनका सहयोगी बनता है, वो ईश्वर के समान बताया गया है। कहते हैं कि दीन सबन को लगत है कि जो गरीब होते हैं वे सभी की ओर देखते हैं, अर्थात अपनी जो कामनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, कौन सी वो जरूरतमंद आवश्यकताओं के लिए वह दूसरों की ओर क्या करता है, देखता है, झांकता है। आगे कहते हैं दीन ही लखने कोई, परंतु उस गरीब की ओर, उस निर्धन की ओर कहते हैं कि कोई भी देखता नहीं है। इस संसार में उस दीन की तरफ हाथ बढ़ाने वाला, उसका सहयोग करने वाला कोई भी नहीं है। अब रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कहते हैं जो उस गरीब की ओर देखता है, उस निर्धन की ओर देखता है, उसकी सहायता करता है, उसका सहयोग करता है, तो कहते हैं कि दीन बंधु सम होए, वो दीनों का सहायक बन जाता है। और दीन बंधु का अर्थ यहाँ पर ईश्वर भी लिया गया। कहते हैं दीन बंधु मैंने वो ईश्वर के समान बन जाता है उस व्यक्ति के लिए। इसलिए रहीमदास जी यहाँ पर हमें कहते हैं कि अगर कोई दीनहीन गरीब हमें मिलता है, निर्धन मिलता है, तो हमें उसकी ज़रूरत की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको अगर हम पूरी करने में सक्षम हैं तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और हम उसके सहायक बन जाएं। और उसके सहायक बनते ही हम ईश्वर तुल्य बने नहीं बने, परंतु हम उस ईश्वर के नज़दीक दूर हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसका है? ईश्वर गरीबों का है, दीनों का है। उनकी जो सहायता करते हैं ईश्वर स्वतः ही भोग ग्रहण कर लेते हैं। हमारा अंतिम आज का और दुआ है, क्रम से 12वां। कहते हैं दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिकर ऋतु बसंत के माही। दोनों रहीमन एक से, दोनों
दोनों एक से हैं। कौन है, आगे हम बात करें। जो लो मैंने जब तक, बोलत नहीं, बोलते नहीं हैं। जान परत है, जान मैंने ज्ञात होता है, पहचान हो जाती है। काक मैंने कौवा, पिक मैंने कोयल। ऋतु बसंत के माई, बसंत ऋतु के अंदर। यहाँ पर तो बसंत कोयल और कौवे की बात की गई है। अगर हम भावार्थ रूप में देखें, सज्जन और दुर्जन लोगों की बात की गई है। दोनों एक जैसे ही होते हैं, शरीर रंग रूप भिन्न हो सकता है, परंतु मनुष्यता, अगर मनुष्य की हम बात करें, मानव की बात करते हैं, तो वो एक सा ही होता है। तो कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से। रहीमदास जी कहते हैं, यहाँ पर हमें समझाते हैं, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के पहचान उसकी वाणी से, बोलत मैंने उसकी वाणी से होती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों एक से ही दिखाई देते हैं। कौन, कौवा और कोयल रंग रूप में हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जो लो बोलत नहीं, जो लो मैंने जब तक बोलते नहीं है, जब तक वे बोलते नहीं हैं तब तक वे हमें क्या हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं। उनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। जान परत है काक पिक, हम जान जाते हैं कौवा कौन है और कोयल कौन है। ऋतु बसंती का माए, जब बसंत ऋतु का मौसम आता है, जब बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, तब कौवा अपनी काव काव की वाणी से और कोयल अपनी मधुर वाणी से, कू कू की वाणी से अपना परिचय दे देती है। हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। इसी प्रकार जो सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों में जो भेद है, वो हमें उसकी वाणी से ही हो जाता है। उसके गुण, उनके शरीर के गुण कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, इससे किसी भी व्यक्ति को हम गुणवान नहीं कह सकते हैं, सज्जन नहीं कह सकते हैं। वो सज्जनता हमें सिर्फ और सिर्फ उसके वाणी के व्यवहार से ही ज्ञात होती है। जैसे ही वो बोलता है, हमें पता लग जाता है कि वह व्यक्ति सज्जन है या वह व्यक्ति दुर्जन है। इस प्रकार हमें यहाँ पर रहीमदास जी सज्जन और दुर्जन की जो पहचान है वाणी से बताते हैं कि वाणी से ही हम गुणी सज्जन व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारे आज कुल 12 दोहे हो जाते हैं और अगली कड़ी में जो शेष दोहे रह गए हैं उनको हम करेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर विभिन्न जीवन के सूत्र मिले हैं। जीवन को जीने के बहुत अच्छे हमें एक साधन मिल गए हैं कि हम इनका उपयोग करते हुए, इन बातों पर अमल करते हुए अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।